अरे मैंने ना अपने बच्चे की ट्यूशन या एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में कराई है। कौन सी वाली? अरे वही जो हमारे एरिया के पास है। फीस कितनी हुई? 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख रुपए? ये सुन के तो आप जरूर चौंक गए। आजकल ना ये बात मैं आपने सुनी होगी, हर एक पेरेंट्स को कहते हुए कि मैंने अपने बच्चे की स्कूल इंटरनेशनल फीस में करा दिया। हर एक नहीं, 99% तो अपने फीस के पीछे ना अपना जेब जेब नहीं, घर घर नहीं, जायदाद जायदाद नहीं, माल, ये सब कुछ बेच के वो अपना फीस जमा करते हैं। तो आइए फीस के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो एंट्री लेवल फीस होती है यहाँ पे 2 से 3 लाख रुपए की। मिड रेंज होती है 4 से 5 लाख रुपए की। और टॉप टायर सिटीज़ जैसे मुंबई में तो अब बात करो ही मत, 8 से 12 लाख रुपए तो ऐसे ही फीस। वही फीस में तो ना हम जेनजी के बच्चों ने, मतलब जो भी 1999 से 2005 में पैदा हुए हैं, उन्होंने तो पूरा एडमिशन कर लिया, बीकॉम भी कर लिया, लेकिन नौकरी आज भी नहीं मिल रही है। सबसे वो अलग बात है। लेकिन 8 से 12 लाख रुपए जहाँ पे पूरा एजुकेशन सिस्टम एक नॉर्मल स्कूल में ख़त्म हो जाता है, इंटरनेशनल स्कूल में वही एक नॉर्मल प्री केजी के लिए उतना भारी रकम फीस होता है। क्यों? नंबर एक, इंटरनेशनल सर्कुलम। तो इंटरनेशनल स्कूल से एक इंटरनेशनल सर्कुलम फॉलो करती है जो है आईबी और कैम्ब्रिज की। अब आईबी और कैम्ब्रिज क्या है? ये सिस्टम लगा के ही बहुत सारे जो यूएस और लंदन में स्कूल्स है वो पढ़ाते हैं। बहुत सारे एक्सपोजर, जैसे मैंने पहले पॉइंट पे कहा था, ये अब्रॉड सिस्टम यूज़ करती है तो स्टूडेंट्स को ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाती है। अब कई वो बातें जहाँ पे बाहर जाके पढ़ना था, यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स में ही वो एक्सपोजर मिल जाता है। वो बड़े आराम से इंग्लिश मीडियम कम्युनिकेशन, तो जैसे आप जानते हैं हर एक जॉब लेने के लिए इंग्लिश आपका बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वाले बहुत सारे हैं एंड एक स्ट्रांग बिल्ड करते हैं। बहुत छोटे से ही बच्चों को एक बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशन सिखाया जाता है जहाँ पे वो हर किसी पे फ्लुएंट इंग्लिश और एक स्ट्रांग इंग्लिश में बात कर सकते हैं। एडवांस लेवल स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। तो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग क्या होती है? अब जानना होगा आपको, ये स्कूल्स में सिर्फ यही सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है, लेकिन इंटरनेशनल स्कूल्स में वो नहीं होता। स्टूडेंट की क्रिएटिविटी पे, स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट पे सारे सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं और उसी के हिसाब से उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपने देखा होगा इंटरनेशनल स्कूल में जो प्लेग्राउंड होता है वो सारा सिंथेटिक का बना होता है, और दूसरी चीज़ें लाइब्रेरी ये सारी बड़ी हाई लेवल की होती है, और क्लासरूम में सिर्फ 6 से 7 बच्चे होते हैं ताकि वो इंडिविजुअली हर एक बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट करें और उनके फ्यूचर के लिए उन्हें आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्टैक्ट्स। आपने देखा होगा धीरू भाई अंबानी स्कूल में एक नॉर्मल बच्चा पढ़ने की सोच भी नहीं सकता, जहाँ पे फीस 25-30 लाख की, और सारी सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे ही होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़। तो इसका एक ही रीज़न है कॉन्टैक्ट्स। तो जैसे आप बड़े बड़े स्कूल इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ने जाते हो, आपके कॉन्टैक्ट्स खुद ब खुद इतने ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं और आपकी नेटवर्किंग काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। लेकिन क्या इंटरनेशनल स्कूल में ही बच्चे आगे बढ़ सकते हैं? क्या एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा ही आज या कल एक बहुत बड़ा इंसान बन सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल महाभारत में देख सकते हैं एकलव्य ने बिल की विद्या सीखी थी, और वो भी बिना द्रोणाचार्य के गाइडेंस के, और उसने सिर्फ मूर्ति रख के सीखी थी। तो जहाँ पे बच्चा टैलेंटेड है वो खुद ब खुद कहीं पे सीख जाता है, और इसके लिए इंटरनेशनल स्कूल की ज़रूरत शायद उसे नहीं पड़ती होगी। एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ कर भी वो एक बड़ा इंसान। ज़रूर ये बात ऊपर से है, क्योंकि एक आजकल लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बच्चे भी, उनके पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा प्रेशर में आ चुके हैं कि उनके बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने से ही आपका बच्चा बहुत बड़ा नहीं बनेगा, इसीलिए आप अपना जब नहीं, सॉरी, आप अपना ज़मीन जायदाद सब बेच के अपने बच्चे को बिल्कुल ना ऐसे जाके पढ़ाए। जैसे आपकी कंडीशंस ग्रांट करे तो आप पढ़ाए। जेब भर भर के पैसा है तो ज़रूर पढ़ा दीजिए, लेकिन अगर आप में टाइटनेस है तो आप नॉर्मल स्कूल में ही एडमिशन करवा के बच्चे को बहुत आगे। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये आगे ठहरता है इंटरनेशनल स्कूल में कि बच्चे सारे के सारे जो वहाँ पे आते हैं सारे बड़े हाईटेक के बच्चे होते हैं, और इन्हें हाई लेवल कॉन्टैक्ट ज़रूर मिलता है, लेकिन एक नॉर्मल स्ट्रीट एक्सपोजर इन्हें बिल्कुल नहीं मिलता, और स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है, लेकिन इसी स्कूल के पीछे सारे पेरेंट्स भाग रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अपने जेब ज़मीन जायदाद कुछ मत बेचिए, और अपने बच्चों को अपने हिसाब से आप जमाइए। आपके बच्चे वहाँ भी फ्लाइंग कलर्स। आपको मेरी टॉपिक अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लेना, ताकि मैं ऐसी अपडेट्स आप तक पहुँचा दे रहा हूँ कई बार, बार बार, और शुक्रिया।